आज बच्चों से खास लगाव रखने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, जिसे पूरा देश चिल्ड्रंस डे के रूप में मना रहा है। नेहरू जी को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने कई ऐसे झूठ फैला रखे हैं जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आज उनकी जयंती पर हम आपको नेहरू जी के बारे में फैलाए गए 10 बड़े झूठों की हकीकत बताते हैं। पहला झूठ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलते थे। सच्चाई है कि पंडित नेहरू ने कभी अपने कपड़े पेरिस में नहीं धुलवाए। इसके बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी बताया है। उनका कहना था कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा हो और गरीबी की चपेट में हो तो इस तरह की बात सोचना भी अय्याशी है। दूसरा झूठ, नेहरू जी ने क्रांतिकारियों के लिए कुछ नहीं किया। सच्चाई है कि पंडित नेहरू जेल में बंद भगत सिंह से मिलने गए थे और उनकी रिहाई के लिए पूरे प्रयास किए। चंद्रशेखर आजाद भी नेहरू जी के संपर्क में थे। उत्तर प्रदेश में सारे क्रांतिकारियों के अगुवा श्री गणेश शंकर विद्यार्थी नेहरू जी के नेतृत्व में ही काम कर रहे थे। तीसरा झूठ, सरदार पटेल को दरकिनार करके महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। सच्चाई है कि महात्मा गांधी ने 1935 के बाद से ही ये साफ कर दिया था कि जवाहरलाल नेहरू उनके उत्तराधिकारी हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। 1937 और 1946 के चुनाव में नेहरू जी कांग्रेस के निर्विवाद नेता और जनता की पहली पसंद थे, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। चौथा झूठ, कश्मीर के मुद्दे को पंडित नेहरू ने उलझा दिया। सच्चाई ये है कि भारत की आजादी के काफी समय पहले से ही पंडित नेहरू का ध्यान इस बात पर था कि अगर पाकिस्तान की मांग उठती है तो मुस्लिम बहुल होने के कारण कश्मीर पाकिस्तान में जा सकता है। इसलिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला के माध्यम से कश्मीर की जनता को कांग्रेस पार्टी के साथ किया। ये पंडित नेहरू की कूटनीति ही थी जिसकी वजह से कश्मीर राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ। पांचवा झूठ, अक्सर कहा जाता है कि सरदार पटेल की कश्मीर मामले में कोई भूमिका नहीं थी और नेहरू अकेले ही ये काम कर रहे थे। सच्चाई है कि पंडित नेहरू शेख अब्दुल्ला से और सरदार पटेल राजा हरि सिंह से बातचीत कर रहे थे। कश्मीर का मिशन दोनों नेताओं का संयुक्त मिशन था। छठा झूठ, धारा 370 को लेकर नेहरू जी को दोष दिया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई है कि जिस दिन संविधान सभा में धारा 370 पास हुई उस दिन पंडित नेहरू अमेरिका में थे। सरदार पटेल ने अपने दम पर कांग्रेसी संविधान सभा सदस्यों को समझाकर बिना किसी बहस के धारा 370 पास कराई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी धारा 370 का विरोध नहीं किया था। सातवां झूठ, पंडित नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराई। सच्चाई ये है कि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सच्चे दोस्त थे। बोस की मृत्यु के बाद पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने गोपनीय रूप से उनकी पत्नी और बेटी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, जो लंबे समय तक गुप्त रूप से जारी रही। इसी सहायता को आज जासूसी के नाम से प्रचारित किया जाता है। आठवां झूठ, पंडित नेहरू ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया जाएगा। सच्चाई ये है कि ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम की स्पेलिंग तक गलत है। सच्चाई ये है कि पंडित नेहरू ने लाल किले में बंद आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का मुकदमा एक वकील की हैसियत से लड़ा और सारे कमांडरों और सैनिकों के रिहाई कराई। नौवां झूठ, नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर वंशवाद को बढ़ावा दिया। सच्चाई ये है कि पंडित नेहरू सबसे पहले अपना उत्तराधिकारी जयप्रकाश नारायण को और उसके बाद राम मनोहर लोहिया को बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों नेता इसके लिए तैयार नहीं हुए। नेहरू जी के बाद उनके सबसे विश्वस्त लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। इंदिरा जी पहली बार प्रधानमंत्री 1966 में बनी, नेहरू जी की मृत्यु के 4 साल बाद, जब शास्त्री जी का देहांत हुआ। 10वां झूठ, नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी। इस तरह के दावे भी सरासर झूठ है। पंडित नेहरू ने अपने जीवन काल में ही संसद में स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव कभी भारत के सामने नहीं आया। दूसरी बात, ताइवान की जगह चीन को ही संयुक्त राष्ट्र की सदस्य मिलनी थी, जो उसे पहले से हासिल थी।